हालेलुया! धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज के दिन के लिए प्रार्थना करते हैं, आज का दिन जो सुंदर दिन परमेश्वर ने हमें दिया, जो आज की रात, आज की सुबह, सब कुछ हमारा दिन अच्छा गया, उसके लिए परमेश्वर आज का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आज आपके समूह का आते हैं, दुआ प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हर समस्याओं से आपने छुटकारा दिया, परमेश्वर इसके लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आज का दिन बहुत सारे लोग ना देखने पर परमेश्वर पर बट परमेश्वर आपने आज का दिन हमें दिखाया, परमेश्वर उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज की सुबह आपने दिखाई, आज की शाम आपने दिखाई पिता परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड। हर दुख परेशानी से परमेश्वर आपने बचाया परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज हम वचनों को पढ़ें और समझने पाए, मेडिटेट करने पाए परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आशीष बनाए परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड। आज का वचन, जब मैंने कहा कि मेरा पाँव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। भजन संहिता अध्याय 119 का वचन 5 हमें बता रहा है कि जब मैंने कहा कि मेरा पाँव फिसलने लगा। जब हमारी समस्या में हम पड़ जाते हैं, तब यहोवा की करुणा हमें थाम लेती है। हमने चाहे अनेकों अनेक पाप किए हों, गलतियाँ की हों, लेकिन हमारा जो यहोवा है, हमारा जो परमेश्वर है, हमारा यीशु मसीह यहोवा के सामने रो रो के, परेशान होके हमारे लिए प्रार्थना करता है खुद। जब हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु यीशु भी हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु परमेश्वर से बात करते हैं कि ये जन है, इनको माफ़ करे परमेश्वर, क्योंकि हमारे खुदा, हमारे परमेश्वर यीशु ने, प्रभु यीशु ने हमारे लिए कौड़े खाए और उनके कौड़े खाने से हम चंगाई पाते हैं। उन्होंने पवित्र लहू पाया, उस पवित्र लहू को हमारे ऊपर जब लगता है, तो हम उससे चंगाई पाते हैं, समस्याओं से छुटकारा पाते हैं। प्रभु यीशु हमें हर परेशानी से बचाता है, क्योंकि उसकी करुणा है। करुणा किसकी होती है? माँ की करुणा होती है। एक बच्चा चाहे कितना भी गलत हो, लेकिन माँ उसे उतना ही प्यार करती है जितना कि पहले दिन से प्यार करती है जब वो जन्म होता है उसका। तो माँ की करुणा होती है, तभी करुणा उसका दूध जो हम माँ जो दूध पिलाती है अपने बच्चे को, वो उसकी करुणा है। तो प्रभु यीशु कौन है? हमारी करुणा करने वाले परमेश्वर, हमारी माँ के समान है। तभी तो वो आगे जाके पिता थोड़ा कठोर हो भी सकता है, लेकिन माँ बिल्कुल कठोर नहीं हो सकती। परमेश्वर के सामने प्रभु यीशु जाते हैं और यहोवा से हमारे लिए गुहार लगाते हैं कि हाँ, ये बच्चे मेरे परेशान ना रहें। हमारे गुनाहों के लिए माफ़ी माँगते हैं, लेकिन हम बार-बार गुनाह करते हैं, गलतियाँ करते हैं। आज कितने लोग हैं जो कि ये कह सकते हैं कि हाँ, वो गुनाह नहीं कर रहे बाइबल को पढ़ने के बाद भी। बाइबल पढ़ने के बाद भी मैं देखती हूँ लोग दुराग्रह करते हैं और शराब पीते हैं, बार जैसी जगहों में जाते हैं, गलत काम करते हैं, व्यभिचार करते हैं। कितने लोग कह सकते हैं कि हाँ, वो बाइबल पढ़ने के बाद सुधर गए हैं या बदल रहे हैं अपने आप को वो। बहुत कम लोग हैं जो कह सकते हैं कि वो बदल रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो हर संडे को चर्च जाते हैं, बहुत कम लोग हैं जो चर्च जाना पसंद करते हैं। वो गलत जगह जाते हैं, गॉसिपिंग करते हैं पूरे-पूरे दिन, फिर कहते हैं हम पे टाइम नहीं है। टाइम क्यों नहीं है? टाइम सब पे है, लेकिन कहीं न कहीं आप परमेश्वर को अपना टाइम नहीं देना चाहते हो और फिर आप 5-10 मिनट प्रेयर करके सोचते हैं कि आपकी सारी समस्याएँ एकदम से छुटकारा मिल जाए आपको समस्याओं से। आप दानियेल को देखिए, किसी को भी देखिए, वो प्रेयर करते, दाऊद को देखिए, वो बचपन से प्रेयर करते थे। वो ये नहीं सोचते थे कि उनको घर-मकान अच्छा होगा तब प्रेयर करेंगे या उनके पास रोज़ी-रोज़गार बहुत अच्छा होगा तब वो प्रेयर करेंगे। उन पे ऑलरेडी भगवान ने प्रभु यीशु ने बहुत कुछ दे रखा था। आप परमेश्वर से माँगते बहुत कुछ हैं। आप परमेश्वर से माँगे, पूरे हक के संग माँगे, लेकिन परमेश्वर के माँगने के जब आप माँगते हैं, जब परमेश्वर आपकी वो जो भी दुआ प्रार्थना होती है वो कबूल हो जाती है, आपको मिल जाती है वो चीज़, अच्छा घर मिल जाता है, अच्छी नौकरी मिल जाती है, अच्छा बिज़नेस आपका रन करने लगता है, तो आप परमेश्वर को क्यों भूल जाते हैं? मैं देखती हूँ कि परमेश्वर को एकदम से लोग भूल जाते हैं, परमेश्वर को दरकिनार कर देते हैं। जब समस्या आती है तभी परमेश्वर को याद करते हैं, स्वार्थवश परमेश्वर को याद करते हैं। आपको स्वार्थवश परमेश्वर को याद नहीं करना, आपको परमेश्वर को हर वक़्त याद करना है। जैसे दाऊद ने याद किया, मूसा ने याद किया। हमें हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा। ये चालाकियाँ परमेश्वर के साथ नहीं चलेंगी। परमेश्वर के साथ जब आप चालाकी करते हो तो परमेश्वर आपको, हालाँकि वो खुदा, वो परम पिता परमेश्वर हमसे हमें हमारी हर गलती के लिए हमें क्षमा देता है। और क्षमा दे रहा है, हर पल क्षमा दे रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे साथ हैं। मीडिएटर का काम कर रहे हैं परमेश्वर। बाइबल में जब प्रभु यीशु आए हैं, जब से कितना कुछ बदल गया, कितना कुछ आसान हो गया। प्रभु यीशु ने अपने ऊपर सारे गुनाह ले लिए जो कि हमने गलतियाँ की थी। हम पाप से पैदा हुए हैं। प्रभु यीशु पाप से पैदा नहीं हुए थे। प्रभु यीशु धा प्रभु परमात्मा की संतान है, जो पाप से नहीं पैदा हुई थी। उनका लहू ही पवित्र था।
उस लहू वो हमें जब चंगाई मिलती है, किससे मिलती है? पवित्र लहू से मिलती है। क्यों? प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाया था हमारे लिए, हमारे सबके लिए लहू बहाया था वो। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु की महिमा करते रहें आप। महिमा करें, निस्वार्थ से करिए। अगर आप वो निस्वार्थ से आप भावना से आप जिस समय महिमा करेंगे, तो वो महिमा की भी आपकी जब आप कभी परेशानी में होंगे, कभी दिक्कत में होंगे, तो वो महिमा की भी आपकी वो काम आएगी, आपकी प्रार्थना तुरंत सुनी जाएगी। कई बार हम बोलते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, हम बहुत प्रार्थना करते हैं, दुआ प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप कितना समय वचनों को मेडिटेट करते हैं? कितने टाइम तक आप प्रार्थना करते हैं? ज़रा अपने आप से पूछिए ज़रा, कि आप कितने टाइम तक प्रार्थना करते हैं? तो प्रभु यीशु आपको थाम लेगा, बचा लेगा, लेकिन आपको भी ये देखना है कि आप कितना खरे और सही हैं अपने कामों में। बाइबल में आप कितने खरे हैं बाइबल के अकॉर्डिंग, आपको ये देखना होगा। हमारे यहोवा परमेश्वर खुद बोलते हैं बाइबल में कि जो मेरे धर्मी जन हैं मैं उन्हें बचाऊँगा, उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूँगा। तो भाई-बहनों, आपको ये देखना है कि आप कितने धर्म में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप धर्म में आगे बढ़ रहे हैं तो प्रभु यीशु आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। प्रभु यीशु आपके हमेशा साथ हैं। मैं भले लोगों को बचाऊँगा। बाइबल का ये वचन है कि आपको वो बचाए। जितना आप बाइबल के वचनों के अकॉर्डिंग चलोगे, बाइबल के वचनों के अनुसार आप आचरण करोगे, उनको जीवन में उतारोगे। आपको ये नहीं कि आपको सिर्फ़ वचनों को सुनना है और इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। संडे को आप गए, कलीसिया गए या आप ये चर्च में गए, आपने वचनों को सुना, तो वहाँ पे आपको वचनों को सुनना ही काफ़ी नहीं है, वचनों के अकॉर्डिंग चलना भी पड़ेगा आपको। तो अगर आप वचनों के अकॉर्डिंग चलोगे, शैतान आपसे दूर भागेगा और आप वचनों में, प्रार्थनाओं में अगर कमज़ोर रहोगे, तो शैतान आप पे हावी हो जाएगा। शैतान आपको पकड़ लेगा। आपकी हर समस्या वो जा ही नहीं सकती आपको छोड़ के। अगर आप सच्चे विश्वासी हो, सच्चे प्रार्थना करने वाले हो, तो कोई भी दिक्कत आपके जीवन में रह ही नहीं सकती। और आप पे अगर बीमारी-हारी कोई दिक्कत, समस्या आती है, तो आप ये मत समझिए कि वो आपको परमेश्वर से दूर ले जा रही है, परमेश्वर से आपको दूर नहीं जाना। अगर आप बोलोगे कि हाँ, हम लोग प्रार्थना इतनी करते हैं, फिर भी कोई समस्या का सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, तो आप दूर जाओगे तो शैतान खुश होगा। शैतान को तो अच्छा लगेगा कि हाँ, आप चलो दुआ प्रार्थना को छोड़ दोगे, तो उसका राज्य बढ़ेगा और आप किसमें फिर एक अनंत आग में चले जाओगे आप। उस पाप के राज्य में चले जाओगे, जहाँ पे आपकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती। आप कभी परमेश्वर को नहीं पा सकते। परमेश्वर का अनुग्रह आपको कभी नहीं मिलेगा, अभिषेक उसका कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप शैतान के राज्य की बढ़ोतरी में प्रतिभागी बन रहे हो। शैतान के राज्य को आप बढ़ा रहे हो। आपको शैतान का राज्य नहीं बढ़ाना, आपको परमेश्वर का राज्य को आगे बढ़ाना है। प्रभु यीशु आपके साथ है। उसने पवित्र लहू आपकी हमारे लिए बहाया था। तो परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाएँ और वचनों में आगे बढ़ें। वचन ही परमेश्वर है। वचन परमेश्वर का ही रूप है। जब हम संगति करेंगे, तो हमारा फ्यूचर का हमें कोई डर होगा ही नहीं। हमारे फ्यूचर का हमें डर कब लगता है? जब हमें डर लगता है, जब हम वचनों में आगे नहीं बढ़ते हैं। तो कितनी भी समस्या हो, आपको डर लग ही नहीं सकता। अब मैं अपने जीवन को बोलती हूँ कि कई बार मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएँ हैं, लेकिन मुझे फ़ील नहीं होती। क्यों? प्रभु यीशु मेरे साथ हैं। प्रभु यीशु जब साथ हैं, तो कोई समस्या ऐसी नहीं जो ना इम्पॉसिबल हो। मैं खुद विश्वास के साथ बोलती हूँ, जो कोई काम नहीं हो रहा, मैं प्रभु यीशु से बोलती हूँ, वो काम पूरा होता है। क्यों? मेरा विश्वास है प्रभु यीशु में। आइए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू और थैंक यू जीसस, थैंक यू प्रभु। आज के दिन के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हम दुआ प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उन लोगों के लिए परमेश्वर जो बीमार है परमेश्वर, हताश है, निराश है परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आज उन्हें हर रोगों से छुटकारा मिले पिता परमेश्वर, आपके लहू, पवित्र लहू उन्हें छुए परमेश्वर, छुए और उन्हें चंगाई मिले पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक जन के लिए जो जो वो ग्रेस ढूँढ रहा है परमेश्वर, प्रत्येक जन परमेश्वर वो ग्रेस मिले, अभिषेक मिले, पवित्र अभिषेक मिले परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा उसे टच करे परमेश्वर, टच करे परमेश्वर। हे परमेश्वर, वही आपके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, कि आप विश्वास के साथ लोग प्रार्थना करना सीखें परमेश्वर। विश्वास की आत्मा प्रत्येक जन के मन में, विश्वास की आत्मा परमेश्वर बस जाए परमेश्वर। हे परमेश्वर, विश्वास की आत्मा के साथ परमेश्वर प्रत्येक जन प्रार्थना करे परमेश्वर, और प्रभु आप सहायक बने परमेश्वर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू। प्रभु यीशु मसीह की जय हो, प्रभु यीशु मसीह की जय हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज प्रत्येक जन अपनी गलती पापों के लिए क्षमा मांगे प्रभु यीशु के सामने, और कहे कि प्रभु यीशु मेरी गलती, मेरे पापों के लिए मुझे क्षमा दे पिता परमेश्वर, आपके लहू से मुझे चंगाई मिल रही है परमेश्वर, छूने से परमेश्वर। आपने पवित्र लहू आया परमेश्वर हमारी पापों गलतियों के लिए। हे परमेश्वर, आज जो डिप्रेशन में है परमेश्वर पड़े हुए हैं परमेश्वर, उन डिप्रेशन में पड़े हुए लोगों को उससे छुटकारा और डिप्रेशन से छुटकारा दिलाए पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, वो लोग बोले कि आज मेरी गवाही का दिन है परमेश्वर। हे परमेश्वर, आप बोले किस
किसी की चीज़ की कमी ना हो परमेश्वर। और जिनको बहुत डर लगता है परमेश्वर, रात को सोते हैं बहुत डर जाते हैं परमेश्वर, उनके डर से उन्हें परमेश्वर छुटकारा दे पिता परमेश्वर, आशीष बनाए परमेश्वर उन जनों पे। जो लोग बीमार हैं वो अपने उस स्थान पे हाथ रखें, उस जगह पे हाथ रखें जहाँ पे उन्हें दर्द है, दिक्कत है, कोई भी समस्या है। वो उस लोग उस जगह पे हाथ रखें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मुझे इस बीमारी समस्या से छुटकारा दे पिता परमेश्वर। और आज अपनी गुनाहों, अपनी पापों के लिए क्षमा माँगे परमेश्वर से। और परमेश्वर मैं उनके लिए क्षमा माँगती हूँ पिता परमेश्वर, जिन्होंने गुनाह करे हैं, समस्या की है समस्या। आज वो देख रहे हैं परमेश्वर। उन कर्ज़दारों के लिए परमेश्वर, जो परमेश्वर जिन पे बहुत कर्जा हो चुका है परमेश्वर, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि वो जन कर्जा से छुटकारा पाएँ पिता परमेश्वर। मैं उन डायबिटिक पेशेंटों के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो डायबिटीज़ से परमेश्वर सब जूझ रहे हैं परमेश्वर, मीठा नहीं खा सकते, कुछ भी समस्या बहुत है परमेश्वर, हाथ पैर गल रहे हैं परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, उनका हाथ पैर बिल्कुल चंगाई पर पिता परमेश्वर। दुष्ट आत्मा को राजा यीशु के नाम में आदेश देती हूँ कि वो छोड़ दे उन्हें, दुष्ट आत्मा छोड़े प्रभु यीशु के नाम से। और मैं प्रभु यीशु के नाम से उन हॉस्पिटल में भर्ती पेशेंटों के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो परमेश्वर ऑपरेशन करा के आए हैं, बहुत समस्याओं पड़े में, दर्द में परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर उन्हें चंगाई मिले परमेश्वर, दर्द से छुटकारा मिले परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर आशीष बनाए प्रत्येक जन पे परमेश्वर, ये महान परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपको सबको टच करे, उसके लिए मैं, और हर समस्या, हर छुटकारा पाए आप सब। इसी के साथ आप सभी को जय मसीह की प्रार्थना को शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। प्रार्थना को शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें और आगे बढ़ाएं प्रार्थना को। आप सभी को जय मसीह, हालेलुया, आमीन।